सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां देव को लंबे समय से छिपाया गया एक बड़ा सच पता चल सकता है। जिस अधिकारी पर उसे शक था, उसका पीछा करते करते देव आखिर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कई राज दफन हैं। अब उसके सामने ऐसे सबूत आने वाले हैं जिनसे चंद्रिका की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। दूसरी तरफ वसुधा भी एक नई मुश्किल में फंसने वाली है, जिससे कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। वसुधा केसर भाई साहब से मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि केसर को उसके ही घर में बंद करके रखा गया है। यह सब उन्हीं महिलाओं की साजिश होती है जिन्होंने पहले फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश की थी। बिना समय गंवाए वसुधा केसर को वहां से निकालने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, कुछ बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी देव मौके पर पहुंचता है और बहादुरी से उन गुंडों का सामना करके वसुधा और केसर को सुरक्षित निकाल लेता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। फैक्ट्री पर ताला लगाने वाली महिलाएं एक बार फिर वहां पहुंच जाती हैं और देव को घेर लेती हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि देव महिलाओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं। वसुधा और दिव्या दोनों मिलकर पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करती हैं और उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद देव वसुधा और दिव्या को लेकर सीधे चौहान हाउस पहुंचता है, जहां सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। घर पहुंचने के बाद कहानी सबसे बड़े मोड़ पर आ जाती है। मयूर सबके सामने सच बोलने का फैसला करता है और स्वीकार करता है कि जो कुछ भी हुआ वह चंद्रिका के कहने पर किया गया था। उसके इस बयान के बाद चंद्रिका के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वसुधा को भी यह एहसास हो जाता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके खिलाफ साजिशें रचता रहा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद वसुधा अपने लिए एक नया रास्ता चुनने का फैसला करती है। इतना ही नहीं, बाबू साहब भी चंद्रिका का साथ छोड़ने का मन बना लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका अपने बिखरते रिश्तों और डगमगाते साम्राज्य को बचा पाएगी, या फिर उसके सभी राज सामने आने के बाद सब कुछ उससे छिन जाएगा। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां देव को लंबे समय से छिपाया गया एक बड़ा सच पता चल सकता है। जिस अधिकारी पर उसे शक था, उसका पीछा करते करते देव आखिर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कई राज दफन हैं। अब उसके सामने ऐसे सबूत आने वाले हैं जिनसे चंद्रिका की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। दूसरी तरफ वसुधा भी एक नई मुश्किल में फंसने वाली है, जिससे कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। वसुधा केसर भाई साहब से मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि केसर को उसके ही घर में बंद करके रखा गया है। यह सब उन्हीं महिलाओं की साजिश होती है जिन्होंने पहले फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश की थी। बिना समय गंवाए वसुधा केसर को वहां से निकालने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, कुछ बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी देव मौके पर पहुंचता है और बहादुरी से उन गुंडों का सामना करके वसुधा और केसर को सुरक्षित निकाल लेता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। फैक्ट्री पर ताला लगाने वाली महिलाएं एक बार फिर वहां पहुंच जाती हैं और देव को घेर लेती हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि देव महिलाओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं। वसुधा और दिव्या दोनों मिलकर पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करती हैं और उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद देव वसुधा और दिव्या को लेकर सीधे चौहान हाउस पहुंचता है, जहां सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है।
घर पहुंचने के बाद कहानी सबसे बड़े मोड़ पर आ जाती है। मयूर सबके सामने सच बोलने का फैसला करता है और स्वीकार करता है कि जो कुछ भी हुआ वह चंद्रिका के कहने पर किया गया था। उसके इस बयान के बाद चंद्रिका के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वसुधा को भी यह एहसास हो जाता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके खिलाफ साजिशें रचता रहा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद वसुधा अपने लिए एक नया रास्ता चुनने का फैसला करती है। इतना ही नहीं, बाबू साहब भी चंद्रिका का साथ छोड़ने का मन बना लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका अपने बिखरते रिश्तों और डगमगाते साम्राज्य को बचा पाएगी या फिर उसके सभी राज सामने आने के बाद सब कुछ उससे छिन जाएगा। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां देव को लंबे समय से छिपाया गया एक बड़ा सच पता चल सकता है। जिस अधिकारी पर उसे शक था, उसका पीछा करते करते देव आखिर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कई राज दफन हैं। अब उसके सामने ऐसे सबूत आने वाले हैं जिनसे चंद्रिका की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। दूसरी तरफ वसुधा भी एक नई मुश्किल में फंसने वाली है जिससे कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। वसुधा केसर भाई साहब से मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि केसर को उसके ही घर में बंद करके रखा गया है। यह सब उन्हीं महिलाओं की साजिश होती है जिन्होंने पहले फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश की थी। बिना समय गंवाए वसुधा केसर को वहां से निकालने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं कुछ बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी देव मौके पर पहुंचता है और बहादुरी से उन गुंडों का सामना करके वसुधा और केसर को सुरक्षित निकाल लेता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। फैक्ट्री पर ताला लगाने वाली महिलाएं एक बार फिर वहां पहुंच जाती हैं और देव को घेर लेती हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि देव महिलाओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं। वसुधा और दिव्या दोनों मिलकर पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करती हैं और उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद देव वसुधा और दिव्या को लेकर सीधे चौहान हाउस पहुंचता है जहां सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। घर पहुंचने के बाद कहानी सबसे बड़े मोड़ पर आ जाती है। मयूर सबके सामने सच बोलने का फैसला करता है और स्वीकार करता है कि जो कुछ भी हुआ वह चंद्रिका के कहने पर किया गया था। उसके इस बयान के बाद चंद्रिका के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वसुधा को भी यह एहसास हो जाता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके खिलाफ साजिशें रचता रहा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद वसुधा अपने लिए एक नया रास्ता चुनने का फैसला करती है। इतना ही नहीं, बाबू साहब भी चंद्रिका का साथ छोड़ने का मन बना लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका अपने बिखरते रिश्तों और डगमगाते साम्राज्य को बचा पाएगी या फिर उसके सभी राज सामने आने के बाद सब कुछ उससे छिन जाएगा। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां देव को लंबे समय से छिपाया गया एक बड़ा सच पता चल सकता है। जिस अधिकारी पर उसे शक था, उसका पीछा करते करते देव आखिर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां कई राज दफन हैं। अब उसके सामने ऐसे सबूत आने वाले हैं जिनसे चंद्रिका की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। दूसरी तरफ वसुधा भी एक नई मुश्किल में फंसने वाली है जिससे कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। वसुधा केसर भाई साहब से मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि केसर को उसके ही घर में बंद करके रखा गया है। यह सब उन्हीं महिलाओं की साजिश होती है जिन्होंने पहले फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश की थी। बिना समय गंवाए वसुधा केसर को वहां से निकालने का फैसला करती है,
लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, कुछ बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं। तभी देव मौके पर पहुंचता है और बहादुरी से उन गुंडों का सामना करके वसुधा और केसर को सुरक्षित निकाल लेता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। फैक्ट्री पर ताला लगाने वाली महिलाएं एक बार फिर वहां पहुंच जाती हैं और देव को घेर लेती हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि देव महिलाओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन इस बार हालात बदल जाते हैं। वसुधा और दिव्या दोनों मिलकर पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करती हैं और उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद देव वसुधा और दिव्या को लेकर सीधे चौहान हाउस पहुंचता है, जहां सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। घर पहुंचने के बाद कहानी सबसे बड़े मोड़ पर आ जाती है। मयूर सबके सामने सच बोलने का फैसला करता है और स्वीकार करता है कि जो कुछ भी हुआ वह चंद्रिका के कहने पर किया गया था। उसके इस बयान के बाद चंद्रिका के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वसुधा को भी यह एहसास हो जाता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके खिलाफ साजिशें रचता रहा। इस सच्चाई के सामने आने के बाद वसुधा अपने लिए एक नया रास्ता चुनने का फैसला करती है। इतना ही नहीं, बाबू साहब भी चंद्रिका का साथ छोड़ने का मन बना लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका अपने बिखरते रिश्तों और डगमगाते साम्राज्य को बचा पाएगी, या फिर उसके सभी राज सामने आने के बाद सब कुछ उससे छिन जाएगा।